कहानी का शीर्षक स्वीटी और श्मशान का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर में अंधेरा हमेशा जल्दी उतर आता था। गांव के चारों ओर घना जंगल था और उसके बीच में एक पुराना श्मशान घाट था, जहां लोग कहते थे कि रात के 12 बजे एक औरत की हंसी गूंजती है। एक स्वीटी का गांव लौटना। स्वीटी शहर में पढ़ाई कर रही थी। दिवाली की छुट्टियों में वह अपने गांव लौटी। गांव की गलियां, पुराने पेड़ और मिट्टी की खुशबू ने उसे अपने बचपन की याद दिला दी। लेकिन सबके चेहरों पर एक अजीब खामोशी और डर छाया था। उसने माँ से पूछा, माँ, सब इतने चुप चुप क्यों हैं? माँ ने कहा, बेटा, रात को बाहर मत निकलना, कुछ ठीक नहीं है यहाँ। तो रहस्यमयी औरत। रात के करीब 12 बजे स्वीटी ने खिड़की से बाहर झांका। धुंध में उसे एक सफेद साड़ी में औरत दिखी, जो श्मशान की तरफ जा रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी लंबी छोटी जमीन को छू रही थी। स्वीटी को लगा शायद कोई गांव की औरत होगी, पर अगले ही पल वो औरत हवा में गायब हो गई। 3 पुराने कुएं का रहस्य। अगले दिन स्वीटी ने अपने दोस्तों राहुल, सीमा और बिट्टू से बात की। सबने कहा कि वो औरत चंपा नाम की थी, जो सालों पहले अपने पति की मौत के बाद कुएं में गिरकर मर गई थी। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अब भी श्मशान के पास भटकती रहती है, अपने पति को ढूंढते हुए। 4 निषिद्ध श्मशान। रात के समय स्वीटी ने तय किया कि वो उस श्मशान तक जाएगी। वो टॉर्च लेकर निकल पड़ी। रास्ते में सन्नाटा था, बस उल्लू की आवाजें और हवा का शोर। श्मशान पहुंचते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा और फिर वही हंसी की आवाज। हाँ, हाँ। स्वीटी ने मुड़कर देखा। वही औरत, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, आंखें खून जैसी लाल। 5 आत्मा का सामना। स्वीटी ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं चंपा हूं, तुमने मुझे देखा है? अब तुम नहीं जा पाओगी। जमीन से धुआं उठा और उस औरत का चेहरा कंकाल में बदल गया। स्वीटी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन में धंसने लगे। तभी उसने देखा, पास में एक ताबीज रखा था, जो शायद किसी साधु ने छोड़ा था। उसने जल्दी से वह ताबीज उठा लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। औरत गायब, धुआं गायब, और सुबह की पहली किरणें फैल चुकी थीं। 6 शाप का अंत। अगले दिन गांव के लोग श्मशान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां चंपा की अस्थियां राख बन चुकी थीं। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन उसी रात, जब स्वीटी अपने कमरे में सो रही थी, उसने आईने में देखा। उसके कंधे पर किसी के हाथ का निशान था, और खिड़की के बाहर से वही धीमी हंसी फिर गूंजी। धन्यवाद स्वीटी, मुझे मुक्त करने के लिए। फिर एक पल में खिड़की अपने आप बंद हो गई। समाप्ति? पर शायद सचमुच नहीं। कहते हैं आज भी बेलापुर के श्मशान के पास अगर कोई लड़की रात में जाए, तो हवा में स्वीटी और चंपा की आवाजें सुनाई देती हैं, एक जीवित और एक मुक्त आत्मा की।